डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कदम बढ़ाए हम, स्वच्छ रखें अपना पर्यावरण। जब स्वच्छ रहेंगे अपने चारों ओर, खुशहाल होगी जिंदगी की दौर। पानी की कीमत समझो, पानी है प्राण जीवों का, इसका सही उपयोग करो, यूं ना इसे बर्बाद करो। आओ संकल्प ले हम जागरूक बने, आओ संकल्प ले हम जागरूक बने। पानी का हम सही संरक्षण करें, पानी का हम सही संरक्षण करें। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तूने डॉक्टर को घर के परिवेश के बारे में क्यों नहीं कहा? अच्छा नहीं लगा कहना। ताऊ जी, हाँ काबेरी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नैना। ओ ताऊ जी आइए। पिताजी को बुलो। पिताजी नहीं है ताऊ जी, वो लकड़ी लाने गए हैं। कैसी हो तुम? कुछ भी ठीक नहीं है ताऊ जी, जैसे तैसे जी रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? पानी का ही बहुत समस्या है ताऊ जी, पीने के लिए पानी नहीं है। पिताजी ने एक कुआं का बंदोबस्त किया था, पर बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी पानी नहीं निकला। ओहो, गांव में सबका ऐसा ही हाल है। फिर क्या हुआ? हम लोग तो दूसरों की तरह पैसा खर्च नहीं कर सकते ताऊ जी, कि एक जगह से पानी ना निकले तो दूसरी जगह जाके खोदेंगे। चाची से पानी लेने जाओ तो गाली देके भगा देती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो हम मर ही जाएंगे। ऐसा नहीं बोलते हैं नैना, संभालो अपने आप को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों की यह समस्या बहुत ही आसानी से हल की जा सकती है। मतलब कैसे? बारिश के पानी को किसी खास माध्यम से संग्रह करना या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि जल संचय प्रक्रिया। मतलब जल संचयन में घर की छतों से बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता है। इसमें गड्ढे या ड्राम में जल संचय किया जा सकता है। इन गड्ढों या ड्राम को नलियों द्वारा छत की नलियों से जोड़ दिया जाता है, जिससे वर्षा का जल सीधे इन गड्ढों में पहुंच सके। घरों की छतों से गिरे हुए पानी को जमा किया जाता है और तुरंत ही पीने में प्रयोग किया जाता है। ताऊ जी, आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम जरूर सुख के दिन देखेंगे।
नीलिमा ही हो ना? हाँ भैया, आप किस दिन आए? 2 दिन हो गए। सुनो, तुम लोग इस कलश के पानी का क्या करोगे? भैया घर के लिए पीने का पानी लाई हूँ। पीने के लिए? छी 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 छी। तुम लोगों को पता है इस पानी को पीने से कितनी बीमारियां हो सकती हैं? क्या करे भैया, हमारे पास तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस तरह झट से कह दिया कि उपाय नहीं है। उपाय नहीं होने की क्या वजह है, जरा बताओ तो। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास हैंडपंप लगाने के लिए पैसा ही नहीं है। और इसलिए तुम लोग यहाँ वहाँ का गंदा पानी पी रहे हो। सरकार की ओर से जलापूर्ति योजना तो है। वो तो है भैया, लेकिन थोड़ा दूर है। दूर है, समझ गया। सुनो, इस तालाब का पानी भी पीने योग्य बनाया जा सकता है। तुम लोग बर्तन धोने, कपड़ा धोने, नहाने के लिए इस्तेमाल करने वाले पानी को तालाब से बाल्टी के जरिए उठाकर दूसरे जगह भी धो सकती हो। और तुम अपने घर वालों से कहना कि तालाब के चारों ओर से बेड़े की व्यवस्था करें, ताकि गाय या भैंस घुस ना सके। तालाब का पानी घर ले जाकर फिल्टर करो, उसके बाद उबालकर ठंडा कर पी सकते हैं। और एक बात, तालाब में बीच बीच में पोटासियम, ब्लीचिंग पाउडर डालते रहना। तुम लोगों को अपने शरीर के प्रति जरा सा भी दया नहीं है। एक ही जगह पर तुम लोग बर्तन धो रही हो, कपड़े धो रही हो, गाय भैंस पानी पी रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं। उस जगह से पानी लेकर तुम लोग पी रहे हो। सुनो, ये पानी पीने से शरीर में विभिन्न रोग हो सकते हैं, इसलिए आज से ये पानी मत पीना। भैया आज तक हमने ऐसी बात सोची ही नहीं है। आज से ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज से ऐसी गलती मत करना। तुम लोगों की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अच्छा जाओ, अब तुम लोगों का काम करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, चलो। अरे रंगमन चाचा, शहर से कब आई? बस कुछ ही दिन हुए हैं। ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ, कहाँ से आ रही है बदबू? ये कचरे से। रुको, ये कचरे को मैं नाले में फेंक देता हूँ। कहाँ फेंकेंगे? नाले में। नाले में फेंकेंगे? इश 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 इश, सर्वनाश। रंगमन चाचा, इस कचरे को अगर आप नाले में फेंकेंगे तो यहाँ का पानी प्रदूषित नहीं होगा, बताइए? आपके इस कचरे में विभिन्न रोगों के बीजाणु हैं। अगर आप इस नाले में फेंक देंगे तो क्या इसका पानी प्रदूषित नहीं होगा, बताइए? और यही पानी चिड़िया, गाय, भैंस आदि सभी पीते हैं, तो वो भी बीमार पड़ जाएंगे चाचा जी। तो इसे आप पानी में मत फेंकिए। इससे अच्छा आप इस कचरे को घर के साइड में गहरा सा गड्ढा खोद के वहाँ फेंकिएगा, ताकि यहाँ का पानी और पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित न हो। काबेरी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इतने दिन से जो मैं गलतियाँ कर रहा था, उसका परिणाम मुझे आज मालूम हुआ। मैं आज से ये गलती कभी नहीं करूँगा। वैसे चाचा जी, ये मेरी सहेली तारा है। नमस्ते चाचा। पानी हमारा मूल्यवान संपदा है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। मैं समझ गया हूँ तारा, हमारे गांव के लोग ऐसी गलती करते रहते हैं। हो सके तो तुम लोग एक काम करो, एक ग्राम सभा का आयोजन करो, हमारे गांव के लोगों को जागरूक करो। मैं तुम लोगों को मदद करूंगा। हम यही संकल्प लेके शहर से गांव आए हैं। यही हमारी धरती है चाचा, और मेरे साथ हम सबको इस गांव के लिए करने के लिए बहुत कुछ है चाचा। ये कचरा अभी हम घर के पीछे गड्ढा खोद के ही फेंकेंगे। ठीक है चाचा, अब हम चलते हैं। नहीं नहीं, आओ आओ, अंदर में आओ। नहीं नहीं चाचा, बहुत दिनों के बाद आए हैं, थोड़ा गांव का चक्कर लगा के आते हैं। ठीक है, जाओ, फिर कभी आना। ठीक है, चलती हूँ चाचा। चलते हैं। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भैया, गांव में घूमकर मुझे पता चला हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। गांव के लोग भी हर क्षेत्र में पीछे हैं।
इसलिए गांव को आगे ले जाने के लिए हमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। गांव के किसानों की समस्याओं में से एक है पानी की समस्या। ये क्यों होता है आप कहिए? पानी के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी क्यों नहीं है? आप तो उनको समझा सकते थे ना। मैं क्या कहूँ रमन, मैं तो इस बार ही खेती में जुटा हूँ। एक काम करते हैं, गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम सभा की बहुत जरूरत है और इस सभा के संचालन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपको सिर्फ मेरा साथ देना होगा। ठीक है रमन, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले गांव के लोगों को एकजुट कर लेता हूँ। हाँ, भैया चाय लीजिए। हाँ रख दो। चाय लो। ओ जान जूरी कहाँ गया? दोनों होमवर्क कर रहे हैं। अच्छी बात है। इन दोनों का चाल चलन मुझे अच्छा लगता है। पढ़ाई के प्रति इनकी प्रबल इच्छा है। ईश्वर मंगल करे। ठीक है भैया, आप लोग चाय पीजिए, मैं ठीक आती है। हूँ। रमन, मैंने एक बात सोचा है। अगर हमारा पलाश के नाम पर गांव में रहने के लिए एक घर बनाया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं भैया, पलाश के लिए ये सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरा मन में एक ख्याल आया था। मैं सिर्फ आपके बारे में चिंता करता हूँ। भले मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन आपकी, गांव के लोगों की हर वक्त याद आती है। भैया वो नीलकंठ आ रहा है। हाँ, हाय नीलकंठ भाई, आओ। हमें नीलकंठ से भी बात करना चाहिए। जरूर जरूर। भैया। अरे खड़े क्यों हो, बैठो तो सही। हाँ बैठो। हाँ ठीक है। अब बोलो नीलकंठ, पानी नहीं आया ये कहकर हाथ पर हाथ धरे बैठना है या कुछ और करना है? इसीलिए तो आपके पास आए हैं। तुम चिंता मत करना, समय पर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। भैया, अभी हमारे गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं। कावेरी और तारा सारे घर घर में जाकर पानी के विषय में लोगों को समझाकर जागरूक कर रहे हैं। जानते हो नीलकंठ, इन सब की मुख्य वजह है निरक्षरता। हमारे गांव में कितने शिक्षित युवक युवतियां हैं। समाज के विकास का पहला चरण ही है शिक्षा। इसी वजह से हमारे गांव के लोग पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में क्या कोई जानकारी है? वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्यों को कैसे करना चाहिए, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने जो गलती की है सो की, पर हमारा बच्चा को भविष्य में कभी गलती करने नहीं देंगे। तेरे मन में ये विचार आया, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। आज के इस जागरूकता सभा में उपस्थित लोगों, आपकी इस उपस्थिति से हमें बेहद खुशी हुई है। आज के इस सभा में हम पानी के बारे में बहुत सी बातों से आपको अवगत कराएंगे। इसके बारे में तारा आपको समझाएंगे। पानी एक प्राकृतिक मूल्यवान संपदा है। हमारे दैनिक कार्यों में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए। पानी में प्रलंबित कोना और क्लोरीन आदि पदार्थों की मौजूद होने से पानी दूषित होता है और ये पानी पीने लायक नहीं होता है। प्रदूषण पानी के रंग, स्वाद और गंध को नष्ट कर उसे व्यवहार का अनुपयोगी बना देता है। रासायनिक कीटनाशक और खाद से पौधों और जीवों को हानि होता है। प्रदूषण के कारण पानी में सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ जाती है और ये जीव पानी में मिले ऑक्सीजन को ग्रहण कर पानी में हुए मछली तथा अन्य जीव को नुकसान पहुंचता है। अब मैं रमन चाचा और शंकर ताऊजी को इस बारे में विस्तार से बताने के लिए अनुरोध करती हूँ। उपस्थित लोगों, गांव में आकर मैंने किसानों की समस्या को समझा है। इसलिए पानी को कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे इसका उपयोग किया जाए कृषि कार्यों में, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पानी का नवीकरण संभव है। मनुष्य के जीवन के धारण के लिए और आर्थिक विकास के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी के अभाव के मुख्य कारण है भूगर्भ के अंदर मौजूद पानी
का स्तर अधिक नीचे चला जा रहा है। पानी के अभाव में उत्पन्न परिस्थितियों को संभालने के लिए पानी के संरक्षण अत्यंत जरूरी है। पानी के संरक्षण का मतलब है पानी का दुरुपयोग बंद करना और उचित व्यवहार करना। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के विपरीत पानी की मांग भी बढ़ गया है। इसीलिए पानी का किल्लत रोकना होगा और पानी संरक्षण करना होगा। असम में पानी के संरक्षण के एक परंपरागत पद्धति है बगीचे के चारों तरफ गहरा गड्ढा खोदना। इन गड्ढों में बारिश का पानी जमा होता है। सूखे के दिनों में गाय, भैंसें, हंस, मुर्गी आदि के लिए ये पानी उपयोगी होता है। इसके अलावा इसी पानी के कृषि कार्यों में छींटा जाता है। प्राचीन काल में असम में बड़े बड़े कुआं या तालाब खोदकर पानी संग्रह किया जाता था। बाद में जब पानी की किल्लत होती है तब उसका उपयोग किया जाता है। आधुनिक प्रयुक्ति का प्रयोग कर बारिश का पानी का संरक्षण कर सकते हैं। ऐसे ही एक आधुनिक कौशल का नाम है छेकदम। राजस्थान के वाटरमैन के रूप में लोकप्रिय राजेंद्र सिंह जी ने इसी कौशल को सबसे पहले अपनाकर मैक्स से हासिल किया था। अत्यंत कम खर्च और कारगर पद्धति है। घर के छत के ऊपर बरसात का पानी का संरक्षण कर सकते हैं। इसी संरक्षित पानी को हम लोग पाइप के जरिए जमीन के नीचे संरक्षित कर सकते हैं, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तब वो पानी निकाल करके हैंड पाइप के जरिए नाले में जोड़कर वो पानी हम व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को रमन चाचा और शंकर ताऊ जी की बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, अर्थात अपने इलाके के लिए काम करना मतलब समूही पृथ्वी के लिए चिंता करना। और अभी हमें सब एकजुट होकर काम करना होगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आप लोग संकल्प लीजिए, जागरूक होइए, पानी की संरक्षण करेंगे। जय आई अखोम। नीलकंठ। हाँ? ओ भैया। अच्छा, काम में लगे हो? हाँ भैया। अच्छा बात है। ज्यादा गहरा मत खोदो, सिर्फ बारिश का पानी गड्ढे में गिरना ही तो है। भैया इतने दिन से सोच रहा था खेती कर नहीं पाऊंगा, आपने जो परामर्श दिया बहुत काम में आया। मुझे पता है नीलकंठ, इसलिए तो गांव आया हूँ, बीच बीच में आता रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, अभी मुझे थोड़ा काम है। चलता हूँ। ठीक है भैया, एक बार हमारा घर में जरूर आइएगा। हाँ हाँ जरूर 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 आऊंगा। चलता हूँ भैया। आप क्या कर रहे हो? क्यों? उस दिन मीटिंग में भैया ने जो बात कहा था याद नहीं है? बारिश का पानी इकट्ठा करके कितने काम में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब कहाँ बारिश आ रहा है? बारिश नहीं आ रहा है अब, लेकिन आएगा तो।
उससे पहले ही हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। इस पानी को हम सीधे पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ये पानी फिल्टर करके अनुजीवनाशक मिलाकर पीने लायक कर सकता हूँ। अगर भैया ये सब नहीं बताते तो हम नहीं समझते थे ना। आप ठीक कह रहे हैं। भैया शहर में रहते हुए भी गांव के लिए इतना कुछ सोचते हैं। अपने जन्म स्थान का मोह एक भले इंसान कभी नहीं सोच सकता। अब तुम जाओ, कुछ खाने का इंतजाम करो। हमको खेतों में भी जाना है। ठीक है। हाँ भैया। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे ये गांव बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ का परिवेश वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन भैया यहाँ के लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, इसीलिए अभी हम सब उनको जागरूक करने के लिए जा रहे हैं। हाँ 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 ठीक है। काबेरी और चाचा जी ऑलरेडी निकल चुके हैं। अभी मुझे भी निकलना होगा। हाँ हाँ भैया। हाँ ठीक है। ओके ठीक है, रखती हूँ। बाय। आओ मिलके कदम बढ़ाए हम, स्वच्छ रखे अपना पर्यावरण। आओ मिलके कदम बढ़ाए हम, स्वच्छ रखे अपना पर्यावरण। जब स्वच्छ रहेंगे अपने चारों ओर, खुशहाल होगी जिंदगी की दौर। पानी की कीमत समझो, पानी है प्राण जीवों का। इसका सही उपयोग करो, यूं ना इसे बर्बाद करो। आओ संकल्प ले हम जागरूक बने। आओ संकल्प ले हम जागरूक बने। पानी का हम सही संरक्षण करें। पानी का हम सही संरक्षण करें। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही... रमन, तुमने समय पे गांव में आकर बहुत ही अच्छा किया। तुम्हारे आने की वजह से ही गांव में सब लोगों को काफी विकास हुआ। उम्मीद है इस साल भी नतीजा अच्छा ही होगा। हाँ, गांव वाले तुमसे मिलने आए हैं भाई। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे गलतियों को आपने सुधार दिया। आपके कहे अनुसार बारिश का पानी का इस्तेमाल, साफ सफाई, पीने का पानी, बीमारी आदि बहुत सी बातों की जानकारी हमें मिली। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। मैं अपने गांव को, इस मिट्टी को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं आप लोगों के पास फिर आऊंगा। मुझे आज इस बात की खुशी हुई है कि आपने मेरी कही हुई बात को ध्यान से सुना और पालन किया। हमेशा पर्यावरण की संरक्षण पर ध्यान रखना, क्योंकि पर्यावरण है तभी हम हैं। अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ। एक अंचल, एक राज्य और देश का सर्वांगीण विकास तब होता है जब लोग शिक्षित होंगे। इसलिए आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। भैया, अपना ध्यान रखना। चलती हूँ ताऊ जी। सुखी हो, आते रहना। ठीक है ताऊ जी, अपना ख्याल सब में रखिएगा। मिलती है, आते रहना। ठीक है। रखे अपना पर्यावरण। आओ मिलके
आगे कदम बढ़ाए हम, स्वच्छ रखें अपना पर्यावरण। जब स्वच्छ रहेंगे अपने चारों